नमस्ते दोस्तों। बढ़ा हुआ पेट जो है बहुत बड़ी समस्या है। डिलीवरी के बाद पेट बढ़ जाता है तो वो कम नहीं होता है। मेनोपॉज के टाइम में भी यहाँ से आपका पेट बढ़ने लग जाता है। बीच में भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं तो पेट बढ़ जाता है। तो कईयों का तो सिर्फ पेट की ही प्रॉब्लम होती है कि हमारा पेट कम नहीं होता है, और कईयों को तो मैंने देखा भी है कि इतने पेट निकला होता है जैसे कि वो प्रेग्नेंट लग रही होती हैं। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम है कि उनका भी पेट पेट निकला होता है, बाकी बॉडी ठीक होती है। क्या हो जाता है कि पेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो उनसे करने का मन नहीं कर रहा होता है कोई भी एक्सरसाइज। आज जो मैं अभ्यास लाई हूँ, आप आराम से बेड पे बैठ के करें। 10-20 मिनट निकालें अपने, जरूर खाली पेट करना है। सुबह सुबह करें या फिर शाम को करेंगे तो खाने के बाद करेंगे, 3-4 घंटे के बाद। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं बहुत ईजी हैं पर बहुत इफेक्टिव हैं कि पूरा आपके पेट पर आपको पहले दिन में ही फर्क लगेगा कि हल्कापन आ गया है। तो धीरे धीरे करेंगे तो आपको जो करने का मन करने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ बॉडी में कुछ हल्कापन फील हो रहा है और लाइट हो रही है बॉडी। तो आप रोज थोड़ा थोड़ा सा फिर उसको बढ़ाते चले जाएं। तो इस तरह से जो है आपका एक रूटीन बन जाएगा कि आपको ये एक्सरसाइजेज या योगाभ्यास करने ही करने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप चाहे नीचे मैट पे बैठ जाएं चाहे बेड पे बैठे हैं, पर ये है कि आप वीडियो लगा लें साथ में, क्योंकि ऐसे देखकर आप सोचेंगे हाँ मेरे को याद हो गई, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, तो ऐसा फिर दिमाग में नहीं रहता है। आप वीडियो साथ में लगा लें या मेरे साथ ही अभी देख रहे हैं तो अभी करें, और फिर बीच बीच में आप इसको पॉज कर करके पूरे काउंट्स कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ 10 बार बताऊंगी, पर 20-20 बार या 30-30 बार जितना भी आप कर सकते हैं अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से, उतना आप उसको रिपीट जरूर करें। रोक लें वीडियो को, फिर आप चला लें। इस तरह से करेंगे तो आपको जो है करने का मन भी करेगा, बोरियत नहीं होगी आपको इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभ्यास में इसी तरह से आप बैठे रहेंगे सुखासन में, और एक हाथ को दूसरे घुटने पर रखेंगे, दूसरे हाथ को पीछे जमीन पर ले जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। यहाँ से आपका पूरा पेट ट्विस्ट होना चाहिए। कोशिश करें जितना पीछे जाने की। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड कम से कम। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पर, फिर साइड चेंज करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। पूरा इस क्रिया से जो है आपका यहाँ की जो मसल्स है वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी। इसको आप 3 बार रिपीट करें। एक बार ये अभी कर लिया तो 2 बार और करें रिपीट। अब आपको इस तरह से पैरों को खोलकर बैठ जाना है। जितनी भी आपकी टांगे खुल सकती हैं उतना खोल लें, और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाके इस तरह से इनहेल, नीचे जाकर एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हाथ को पूरा पीछे ले जाएंगे, पेट पूरा ट्विस्ट होगा इस तरह से, और नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 20 बार आप ये क्रिया दोहराएं। अब यहीं से आपको हाथों को ऊपर ले जाना है। गहरी सांस लें और छोड़ते हुए आपको लेफ्ट पैर की तरफ झुकना है, उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। आपकी जो नीज वो सीधी रहेंगी, और सिर को, माथे को नीज पर लगाने की कोशिश करनी है। ऊपर आ जाएंगे और दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इस तरह से 2 बार और इसको दोहराएं। अब यहीं से इसी तरह से हमने बैठे रहना है, और जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आप कोशिश करें जाने की। इस तरह से फिर वापस आ जाएं। सांस लेंगे गहरी और छोड़ते हुए आगे। 15 बार इसको दोहराएंगे। गहरी सांस ऊपर, इनहेल एक्सेल, नीचे जाते हुए।
टांगों को सीधा रखने की कोशिश करेंगे। आपका जो पेट है पूरा इस पे जोर आएगा जब आप आगे झुकेंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे जा सकते हैं। इस तरह से आप 15 बार रिपीट कर लेंगे और अगले आसन में आएंगे। अब हम इसी तरह से बैठे रहें चक्की चालन आसन में। हाथों को इंटरलॉक कर लें और एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ पूरा आगे झुकते हुए इस तरह से, और फिर पीछे पूरा झुकना है हमें। हाथों को सीधा रखेंगे, हमारी जो एल्बोज है वो मुड़ेंगी नहीं, और इस तरह से फिर इधर आएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जब पीछे जा रहे हैं तो इनहेल, आगे जा रहे हैं तो एक्सहेल। सांस लें अंदर, सांस बाहर। इस तरह से 15-15 बार दोनों तरफ से करें। आराम आराम से करें इसको, पूरा आपके पेट पर जोर आता है। उसके अलावा आपकी जो ये मिडिल बॉडी है, यहाँ पे साइड फैट, इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है इससे। इसी तरह से रिपीट करेंगे दूसरी तरफ से 15 बार। पीछे पूरा जितना जा सकते हैं कोशिश करें। इस तरह से 15 बार। अब टांगों को साथ में मिला लेंगे थोड़ी देर, इस तरह से बैठे। स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें और गहरी सांस लें अंदर और बाहर छोड़ें। इस तरह से नहीं बैठना है, पूरा सीधे तन कर बैठना है। और अब हाथों को थोड़ा सा पीछे इस तरह से सपोर्ट के लिए रखेंगे और एक पैर को इस तरह से लाएंगे, फिर वापस, फिर दूसरा पैर इस तरह से। थोड़ा सा आप आगे झुकेंगे इसकी तरफ, पैर की तरफ। जब आप पैर इधर ला रहे हैं तो थोड़ा सा उसकी तरफ झुकेंगे तो आपका पेट दबेगा। इस तरह से 20-20 बार दोनों तरफ से आराम आराम से करते रहें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस तरह से 20-20 बार दोनों पैर से करेंगे। गहरी सांस लें और छोड़ें। और आप दोनों पैरों को साथ में मिलाकर इसी तरह से करेंगे। नीचे लगा लें आराम से, फिर ऊपर ले आए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इसको भी आप 20 बार करें कम से कम, और अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप में कैपेसिटी है तो। अगले आसन में भी आपको इसी तरह से बैठे रहना है। स्पाइन को सीधा रखेंगे और इस तरह से पैर को ऊपर उठाएंगे और पास में लाएंगे और हाथों को नीचे क्लैप करेंगे इस तरह से दूसरे पैर में। इस तरह 20-20 बार दोनों तरफ। पूरा आपका पेट दबेगा। इस तरह से 20-20 बार दोनों तरफ करें। इतने में ही आपको थकावट फील होने लगेगी। इसको फिर 2 बार और रिपीट करें तो देखना आप 1 महीने में ही आपको अपने पेट के साइज में फर्क लगने लगेगा। तो ये थे आज के अभ्यास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।